एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स देना चाहती हूँ जिससे आप अलाइड एंगल फॉर्मूले अच्छे से याद रख पाए। अभी हमने जो पिछले 2 वीडियोस किए थे उसमें हमने जो अलाइड एंगल फॉर्मूले लिए उन सब में 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा टाइप के एंगल्स इन्वॉल्व थे। अभी कोई जरूरी नहीं है कि एंगल आपका 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा ही हो। वो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर वो सारे फॉर्मूले आपके सामने डिराइव करूं तो एक तो आपके वीडियोस भी वो बहुत लंबे हो जाएंगे, एंड फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू हमें एक्चुअली प्रूफ्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें एप्लीकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे वीडियोस हों कि जो आपको हेल्प कर सकें कि तुरंत कैसे आंसर्स लिख पाए, किसके, लाइक साइन 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, इनके भी। तो ऐसा ना हो कि आप वो सारे फॉर्मूले याद करें या डिराइव करके देखें, तो वो आपका टाइम भी बहुत लेगा। तो आपको ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप उसके इमीडिएट आंसर बता पाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ 2-3 स्टेप्स या 2-3 ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आपको सारे अलाइड एंगल फॉर्मूले आपकी टिप ऑफ टंग पे रहेंगे। तो ये 2-3 स्टेप्स जो मैं बताने वाली हूँ ये भी विथ हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल ही है। तो यहाँ पे मैंने फिगर में एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो एंगल अल्फा बना रही है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अभी ये जो अल्फा है ये 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा माइनस थीटा, कुछ भी हो सकता है। वो केवल मैंने यहाँ पर नाम कर दिया है उसको अल्फा। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और उस वजह से आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों पॉजिटिव हो जाता है। और वो दोनों पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा, टैन कॉट भी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि आप डिवाइड करके जो भी आंसर निकालेंगे वो पॉजिटिव होंगे। और ऐसे ही सेकंड कोसेक भी पॉजिटिव होंगे। तो क्या हो जाता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनके आंसर्स आपको पॉजिटिव ही मिलते हैं। साइन ऑफ एनी एंगल यू राइट, आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। ओके, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका cos का जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन साइन का पॉजिटिव रहेगा। अभी साइन अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ तो कोसेक अल्फा भी पॉजिटिव होगा, लेकिन रिमेनिंग जितने चारों बाकी के बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके आंसर्स आपके नेगेटिव आने वाले हैं, अगर आपका एंगल अल्फा है जो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आता है। व्हाट अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो उससे कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों नेगेटिव हो जाता है, लेकिन टैन अल्फा पॉजिटिव हो जाता है। अभी टैन अल्फा पॉजिटिव हो जाने से क्या होगा, कॉट अल्फा पॉजिटिव रहेगा। तो ये दोनों केवल पॉजिटिव है, टैन एंड कॉट, लेकिन बाकी के चारों जो है वो आपके नेगेटिव है। एंड जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, कॉस अल्फा केवल पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो उससे आपका साइन अल्फा नेगेटिव आ जाता है। तो केवल कॉस अल्फा एंड सेक अल्फा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी के चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके आंसर्स आपको नेगेटिव आते हैं। तो आपको पहले तो आप किस क्वाड्रेंट में हैं उसके हिसाब से आपको ये अगर पता चल जाए कि किसका आंसर पॉजिटिव लिखना है और किसका आंसर नेगेटिव लिखना है, तो एटलीस्ट आप इस तरीके से सेफ है। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए। दूसरा आपका ऐसा है कि आपका जो एंगल अल्फा है वो अगर 90 माइनस थीटा है तो आप 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ऑब्वियसली आप इस हिस्से में होंगे, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 90 माइनस थीटा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो आपका एंगल जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा है तो आपका जो एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा फॉर्म का होगा, नहीं तो 180 माइनस थीटा फॉर्म का होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा टाइप का एंगल आएगा, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट छोड़ चुके हैं, थर्ड में जा रहे हैं, तो वो 180 प्लस थीटा टाइप का होगा, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 360 माइनस थीटा, 360 मतलब वन कंप्लीट सर्कल। ये हमने बिल्कुल शुरू शुरू के वीडियोस में किया था, जहां हमने ट्रिग्नोमेट्री विद हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल शुरू की थी। वहां पे हमने देखा है एक कंप्लीट सर्कल मतलब 360 डिग्री, और 360 माइनस थीटा टाइप का जो होगा, आप 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करना मतलब आपकी मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल बढ़ता है, ये हमने शुरू में किया है। तो 360 माइनस थीटा मतलब आप 360 से कम कुछ एंगल ले रहे हैं, मतलब ही आप
पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। एंड माइनस थीटा भी वैसे ही, माइनस थीटा तो क्लियरली आपको बताता है कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सपेक्टेड है। तो ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है वो आपको क्या बताता है कि अगर आपका एंगल अल्फा जो है वो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा फॉर्म का है, तो साइन का आंसर कॉस में आता है और कॉस का आंसर साइन में आता है। ये एक्चुअली हमने अपने पिछले दो वीडियोस में देखा भी है कि साइन का आंसर कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा वाज कॉस थीटा, राइट, एंड कॉस 90 माइनस थीटा वाज साइन थीटा। तो हमने ये देखा हुआ है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर प्लस माइनस साइंस की बात नहीं कर रही हूँ। प्लस माइनस साइंस हमको अटैच करने हैं यूजिंग प्रीवियस टू स्टेप्स, जो हमने पिछले दो स्टेप में देखा कि कब हम नेगेटिव साइन लगाते हैं उसके हिसाब से आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, लेकिन आंसर जो साइन का है वो हमेशा कॉस में आता है और कॉस का आंसर जो है वो साइन में आता है अगर आपका एंगल अल्फा जो है वो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा है तो। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट tan एंड कॉट? tan कॉट में चला जाएगा, कॉट tan में चला जाएगा, एंड कोसेक एंड सेक भी आपस में इंटरचेंज होने वाले हैं, मतलब कोसेक का आंसर सेक में आता है, सेक का आंसर कोसेक में आता है। ये तो हुआ एंगल्स 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा हो तो। और भी तो टाइप के एंगल्स हो सकते हैं ना, तो नेक्स्ट कौन से हो सकते हैं? 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा। इन सभी केसेस में साइन का आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन ही आता है और कॉस का आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस ही आता है। तो बाकी बचे हुए भी अभी आपको पता है, tan का आंसर इन टर्म्स ऑफ tan, cot का आंसर इन टर्म्स ऑफ cot एटसेट्रा, राइट। तो इस तरीके से हमने अलग अलग पोजीशंस देख ली और हमने साइन का आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन रहना है कि कॉस रहना है वो भी समझ लिया, और प्लस एंड माइनस साइंस भी समझ लिए पहले वाले स्टेप्स में। तो अभी हमें इन तीनों को इकट्ठा करके अपनी एक फ्रेश टेबल बनानी है जिसमें सारे फॉर्मूले कवर हो जाए। ओके, तो देखिए ये मैंने तीनों आपके लिए जो अभी हमने केसेस डिस्कस की वो यहाँ मैंने तीनों एक जगह पे आपको दिखा दी हैं। इनको यूज करके अभी मुझे आंसर्स लिखने हैं। एक्चुअली आपने 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा टाइप के फॉर्मूले कर दिए हैं, तो इनके तो दो कॉलम्स आप फटाफट खुद भी फिल कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, दोनों कॉस थीटा है। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा वाज प्लस साइन थीटा, लेकिन कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड tan का आंसर क्या था? tan 90 minus theta was cot theta and tan 90 plus theta is minus cot theta। ये तो एक्चुअली आपको 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा के जो हमने फॉर्मूले किए थे उससे ही पता है। अभी हमें चलना है 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा, इन वाले फॉर्मूले पे। ये एक्चुअली आपका समझ के लिखने वाला काम है। तो साइन 180 माइनस थीटा एंड साइन 180 प्लस थीटा को हम कैसे फिल करेंगे? देखिए 180 माइनस थीटा जो है ये आपका है, हमने देखा है कि ये बताता है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो सेकंड में तो साइन का आंसर पॉजिटिव आता है। और अभी हमने यहाँ पर देखा कि 180 माइनस थीटा के लिए साइन का आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन ही आता है, तो इससे मैंने यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख दिया। अभी साइन 180 प्लस थीटा को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हमने देखा था 180 प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो आपको पता है कि साइन का आंसर नेगेटिव होता है, ये हमने यहाँ पे किया था, करेक्ट। एंड ये बताता है मुझे साइन का आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन ही होने वाला है, तो ये माइनस ऑफ अभी साइन थीटा लिखेंगे। इसी तरीके से आप cos ऑफ 180 माइनस थीटा एंड cos ऑफ 180 प्लस थीटा फिल कर सकते हैं, tan ऑफ 180 माइनस थीटा एंड tan ऑफ 180 प्लस थीटा भी फिल कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने tan ऑफ 180 प्लस थीटा में अगर वापस एक बार आपको समझा दूं तो मैंने प्लस tan थीटा क्यों लिखा? क्योंकि 180 प्लस थीटा होने से आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये बताता है पोर्शन कि आपको tan का आंसर पॉजिटिव लिखना है, एंड ये वाली चीज बताती है कि आपको tan का आंसर इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है, तो विद प्लस साइन आपको tan थीटा इसका आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आपने 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा के भी फॉर्मूले लिख लिए। अभी मुझे 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा के लिए लिखना है। अभी देखिए 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसमें केवल कॉस के आंसर पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो ये तो हुआ अबाउट साइंस, प्लस एंड माइनस। लेकिन ये वाला पार्ट क्या बोल रहा था कि साइन का आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन आएगा और कॉस का आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस आएगा। तो कॉस का आंसर केवल प्लस कॉस थीटा आएगा दोनों जगह पर, लेकिन साइन में साइन 360 माइनस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा, इनके दोनों के आंसर्स आपके माइनस साइन थीटा आएंगे। तो tan का भी आपको लिखना है, आ जाएगा tan हो जाएगा माइनस tan थीटा एट बोथ प्लेसेस, मतलब tan 360 माइनस थीटा एंड tan ऑफ माइनस थीटा ये होंगे माइनस tan थीटा। अभी यहाँ पर मैंने केवल साइन कॉस टैन इतने ही दिए हैं,
मैं श्योर हूं कि आपको सेक सेक एंड कॉट भी इन्हीं को यूज करके रेसिप्रोकल्स लेके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ ऐसे ट्रिक्स अभी समझ लिए कि जिससे आपको फॉर्मूला मगअप करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ्स भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही देखा साइन 180 माइनस थीटा, आप क्वाड्रेंट देख लीजिए, आप 180 माइनस लिख रहे हैं मतलब साइन का आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन, इस टाइप के ट्रिक्स यूज करिए और डायरेक्ट उसका आंसर लिख दीजिए। इस तरीके से आप हर टाइप का अलाइड एंगल फॉर्मूला अभी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए वापस कुछ नया लेके आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।